सास और बहू का मातृत्व संघर्ष। मातृत्व एक ऐसा विषय है जिसमें हर महिला अपने जीवन में एक अद्भुत यात्रा करती है। इस यात्रा की कुछ कहानियां संघर्षों से भरी होती हैं, तो कुछ खुशी और संतुष्टि से। यह कहानी एक ऐसे संघर्ष की है जहां सास और बहू के बीच मातृत्व के पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है और किस तरह सास अपनी बहू को जीवन के इस बड़े अध्याय के बारे में समझाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने संघर्ष की शुरुआत। साक्षी और शैलेश की शादी को 1 साल हो चुका था। साक्षी एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी, लेकिन वह हमेशा से अपने मातृत्व को लेकर थोड़ी उलझन में थी। उसकी सास देविका एक समझदार और अनुभव से भरी महिला थी, जिन्होंने जीवन के हर पहलू को सधे तरीके से अपनाया था। साक्षी और शैलेश के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन साक्षी का मन मातृत्व को लेकर हमेशा अशांत रहता। एक दिन जब साक्षी और देविका रसोई में चाय बना रही थीं, तो साक्षी ने हल्के से कहा, माँ, मुझे लगता है मैं तैयार नहीं हूँ माँ बनने के लिए। शैलेश को बच्चों की बहुत चाहत है, लेकिन मैं कभी भी इसे लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई हूँ। देविका मुस्कराई और साक्षी की ओर ध्यान से देखती हुई बोली, बिल्कुल बेटा, मातृत्व एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे लेकर कुछ बातें समझा सकती हूँ। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मातृत्व का पहला कदम वह दिन था जब देविका ने साक्षी को अपनी मातृत्व यात्रा के बारे में बताया। देविका ने साक्षी से कहा, मातृत्व सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, यह एक एहसास है जो हर महिला के अंदर एक नया रूप लेता है। जब तुम्हें अपने बच्चे का पहला कदम, पहला शब्द और उसकी मुस्कान मिलती है, तो तुम महसूस करती हो कि यह सब तुम्हारे लिए है। लेकिन यही यात्रा केवल खुशियों से भरी नहीं होती। इसके कई पहलू होते हैं। साक्षी ने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या आप मुझे इन पहलुओं के बारे में और विस्तार से बता सकती हैं? देविका ने उसे समझाते हुए कहा, पहला पहलू है शारीरिक बदलाव। एक महिला का शरीर गर्भावस्था में बहुत बदलावों से गुजरता है। तुम्हारा शरीर अब किसी और की देखभाल करने के लिए तैयार होता है। यह बदलाव कभी कभी कठिन होते हैं, लेकिन तुम जितना जल्दी इन्हें स्वीकार करोगी, उतना ही बेहतर महसूस करोगी। साक्षी ने सिर झुकाकर सुना और सोचा, क्या मैं इन बदलावों के लिए तैयार हूं? देविका ने जारी रखा, इसके बाद आता है मानसिक बदलाव। मातृत्व में तुम्हारा मन हमेशा अपनी संतान की चिंता में डूबा रहता है। एक ओर यह प्यार की भावना है, तो दूसरी ओर यह चिंता भी है कि क्या तुम सही कर रही हो या नहीं। यह घबराहट और आत्मसंदेह सामान्य हैं, लेकिन याद रखो, हर माँ इन्हें महसूस करती है। साक्षी ने धीरे से कहा, माँ, क्या मुझे कभी यह डर नहीं जाएगा? देविका ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, यह डर हमेशा रहेगा बेटा, लेकिन यही तुम्हारी ताकत बनता है। तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार और चिंता उसे पूरी दुनिया से सुरक्षित रखेगी। भावनात्मक संघर्ष। देविका ने फिर एक और पहलू की चर्चा की। मातृत्व के दौरान एक और बड़ा संघर्ष आता है भावनात्मक बदलावों का। शुरुआत में जब तुम बच्चे की देखभाल करोगी तो तुम बहुत थक जाओगी। तुम्हारे पास खुद के लिए समय नहीं होगा और तुम्हें हमेशा दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना होगा। यह भावनात्मक संघर्ष भी एक बड़ा पहलू है। कई बार तुम्हें खुद को खो देने जैसा लगेगा। साक्षी ने चिंतित होकर पूछा, क्या यह सब सच में इतना कठिन है? देविका मुस्कुराई और बोली, हाँ, यह कठिन है, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक अनोखी संतुष्टि भी है।
जब तुम देखोगी कि तुम्हारी देखभाल और प्यार ने बच्चे को सुरक्षित और खुश रखा है, तो उस समय तुम्हें कोई थकान नहीं महसूस होगी। साक्षी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद इस संघर्ष से पार पाना इतना मुश्किल नहीं होगा, अगर वह अपने अनुभवों को समझे और उनका सम्मान करे। परिवार का सहयोग। एक दिन साक्षी ने देविका से पूछा, माँ, आपने हमेशा इसे इतनी आसानी से स्वीकार किया, फिर मुझे यह सब इतना डर क्यों लगता है? देविका ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि यह आसान था। लेकिन एक बात जान लो, मातृत्व एक अकेली यात्रा नहीं होती। परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। तुम्हें शैलेश और हमारे परिवार का सहयोग मिलेगा, तभी तुम यह सब आसानी से कर पाओगी। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। साक्षी ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि मातृत्व केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि यह पूरे परिवार की यात्रा थी, जिसमें हर सदस्य की भूमिका थी। अंतिम सलाह। एक शाम, जब साक्षी और देविका रसोई में थीं, साक्षी ने अपनी चिंता को साझा करते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं कभी भी पूरी तरह से मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाऊंगी। देविका ने उसे प्यार से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाओगी, क्योंकि मातृत्व कभी भी एक सही समय नहीं देखता। तुम्हारे अंदर जो प्यार और देखभाल है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें किसी भी संघर्ष का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे पास परिवार का प्यार है। यही सबसे बड़ी ताकत है। साक्षी ने धीरे से कहा, माँ, मुझे अब समझ में आ गया है। मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तैयार हूँ और मुझे अपनी यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। देविका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमेशा तैयार रहोगी, बेटा। मातृत्व का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह सबसे सुंदर यात्रा होती है जो एक महिला कभी भी अपने जीवन में कर सकती है। यह कहानी एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसमें छिपे भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों का गहरा प्रभाव था। सास और बहू के बीच की समझदारी और मार्गदर्शन ने साक्षी को मातृत्व के संघर्षों को स्वीकार करने और उन्हें सकारात्मक रूप से अपनाने की शक्ति दी। जैसे जैसे साक्षी की यात्रा आगे बढ़ी, वह महसूस करने लगी कि मातृत्व केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।